सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में आपसे प्रॉब्लम समझा रहे थे लगातार कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं आज। तो हम लोग आगे वापस आज की डेट में प्रॉब्लम नंबर 1 लिखेंगे सभी बच्चे। बड़ी प्रॉब्लम है। बोला गया कन्वर्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन d2 अपॉन dx2 प्लस लैम्डा फाइव बराबर 0 with initial condition phi of 0 बराबर 0 कॉमा phi of L बराबर का 0 इंटू फ्रेडोम। अभी तक हम वोल्टेरा की बात कर रहे थे, आज पहली बार फ्रेडोम के लिए आ रहा है। यहाँ पर वो सामने से अपने आप दिख गया था हमको, फ्रेडोम ही है। तो यहाँ जवाब मिल गया हमारे पास, क्योंकि बाउंड्री लग चुकी है 0 से लेके L तक। जब बाउंड्री लग जाती है तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारे पास कौन आ गया है, फ्रेडोम। और जब इनिशियली लग जाता है तो अपने आप पता लग जाता है हमें। तो हमने बोला फाई ऑफ L बराबर 0 इंटू फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। फुल स्टॉप लगाने के बाद कन्वर्स भी पूछा गया है। फ्रेडोम इंटीग्रल इक्वेशन है, फिर उससे दोबारा हम लोग इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी रिकवर करेंगे। आल्सो रिकवर द ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द इंटीग्रल इक्वेशन you obtained। आपको ये ऑब्टेन मतलब निकालना है। तो सामने हम लोग आ चुके हैं, इसमें है फंडा वही वापस, बस थोड़ा सा अंतर है आज की डेट में। ये अपने आप में कैसे नेचर को ले आया, फ्रेडोम को। अभी तक हम जो नेचर लेके चल रहे थे वो नेचर था हमारे पास में कैसा, वोल्टेरा। क्यों, वो इनिशियल कंडीशन थी फाई ऑफ 0, फाई डैश ऑफ 0, इस तरह से। ये न कहते तब भी हम समझ जाते बाउंड्री है। क्यों बाउंड्री है, ये 0 के लिए इनिशियल मतलब 0 के लिए और ये L के लिए, तो इसका जो इंटरवल है वो क्या बन गया, 0 से लेके L का। तो अपने आप में ये बाउंड्री कंडीशन बोली जाती है। सॉल्व किया गया। आपने बोला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2 फाई अपॉन dx2 प्लस लैम्डा फाई बराबर 0। तो d2 फाई अपॉन dx2 माइनस का लैम्डा फाई, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। आपने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। आपने इसका इंटीग्रेशन किया बोथ साइड्स with respect to x,
राइट, एंड विद लिमिट थोड़ा सा प्रॉब्लम टेढ़ा माना जाता है इस तरह का, 0 से x जब मिला यहां से बाय फर्स्ट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक डी गायब, तो सीधे क्या मिल जाएगा यहां पर, 5 डबल डैश ऑफ x है ये तो ये बनेगा 5 डैश ऑफ x, लिमिट क्या लगेगी 0 से x, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x माइनस का लैम्डा फाई डी फाई, नहीं सॉरी विद रेस्पेक्ट टू x है, माइनस का लैम्डा फाई ऑफ x डी एक्स, इसमें लिमिट लगाया 5 डैश ऑफ x माइनस का 5 डैश ऑफ 0, यहां से कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस लैम्डा 0 से x 5 ऑफ x dx, आपने तुरंत जवाब दिया यूजिंग इनिशियली फाइव डैश ऑफ 0 कितना दिया है, इन्होंने यहां पर 5 डैश ऑफ 0 की वैल्यू नहीं दी है। आप याद करो एक दिन मैंने कहा था अगर नहीं दी जाती हैं तो आप अपनी मर्जी से लेट कर लेंगे, लेट 5 डैश ऑफ 0 क्या मान लिया गया c, तुरंत उठा के आपने पुटअप किया, 5 डैश ऑफ x बराबर ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा c माइनस का लैम्डा 0 से x 5 ऑफ x, इसका नाम बन गया मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 2। आपने कहा अगेन इंटीग्रेटिंग with respect to x and with limit जीरो से x बाय सेकेंड, ये बन जाता है 5 ऑफ x, इंटीग्रेशन की वजह से 0 से x, ये हो गया सी एक्स माइनस का लैम्डा टाइम्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन न लगा के dx2 लिख देंगे यहां पर। जब इसको सॉल्व किया गया यहां पर कितना मिला 5 ऑफ x माइनस का 5 ऑफ 0 माइनस का लैम्डा 0 से x 5 ऑफ x dx2। दोबारा से आपने यहां पर क्या इस्तेमाल कर लिया इनिशियली का, आपने बोला यूजिंग कंडीशन, तो यहां यूजिंग कंडीशन जो लिखी थी तो यहां मैं लिख दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, लेट ये दिया नहीं उन्होंने तो 5 डैश ऑफ 0 को मैंने क्या माना है c, राइट। फिर जब आप मिला यहां से ये दे रखा है तो यूजिंग कंडीशन 5 ऑफ 0 उन्होंने कितना दे रखा है 0, तो 5 ऑफ 0 कितना बन गया ये 0, कितना आया मेरे पास 5 ऑफ x बराबर सी एक्स माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ 0 से x 5 ऑफ x dx2। दिनेश भैया सुनो सुनो, इधर सुनो, नीचे वाला आगे वाला न करना, पीछे वाला ही करना है, पीछे वाला, हाँ आगे वाला गंदा। जब आपको मना कर दिए हैं हम, करना ही नहीं, वो संभालेंगे सर अपना, उसको भी बंद, ठीक है। आप समझे ही नहीं, पीछे वाला करना है, आगे वाला नहीं, आगे वाला नहीं करना, फिर पीछे वाला, ठीक है। कंटिन्यूटी एक कभी कंटिन्यू, अब आगे वाला ना करिए, ठीक है, पहले आगे वाला करते थे, उसके अब पीछे वाला ले लो, आगे वाला उसमें ताला भी लगा हो गया, ब्लाउज से मत करना, और पीछे वाली की जो चाबी है उस इस पास से लेना, ठीक है। तो हम लोग आए वापस अपने पॉइंट्स की तरफ, तो कितना मिला यहां से 5 ऑफ x बराबर
ये dx2 है हमारे पास, तो इसे हम अपनी प्रॉपर्टी से तोड़ देंगे। अरे आप ले आओ, उसको काहे परेशान कर रहे हो? आप लेके आओ, उसे काहे परेशान कर रहे हो? उनको मालूम होगी कहाँ रखी है। अरे उससे आप मांगोगे वो दे देगा नीचे अपने आप। तो यहां से इतना आ गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इतनी बात बताने के बाद अब मेन आ गया सी। भाई सी तो हमारे लिए नई बात आ गई, अपनी मर्जी से माना। अब सी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर सी। किसके लिए? सी के लिए। तो जब आप सी के लिए आगे बढ़ रहे हैं इस जगह पर, अब कंडीशन इसमें जो यूज नहीं हुई है उसको ले लो आप। आपने बोला यूजिंग कंडीशन फाई ऑफ एल बराबर 0। तुरंत आपने यहां से बोला बाय अ थर्ड, तो फाई ऑफ एल बराबर 0 बराबर सी एल माइनस लेमडा 0 से लेके एल एक्स माइनस का टी फाई ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो जहां जहां एक्स था वह हम लोगों ने क्या रख दिया? एल। एक मिनट बेटा, जब ये चेंज किया था आपने तो इससे बाद में यह चेंज भी कर दो ना, नहीं तो बाद में दिक्कत पैदा कर देगा। हम लोग इसे एक्स में लेके चल रहे होते हैं और बाद में चेंज कर देते हैं टी में बाय द डेफिनेट प्रॉपर्टी, तो एक ही लाइन में कर देते हैं। तो हमने इनिशियली लगा दी, कंडीशन लगा दी, सब जगह चेंज हो गया ना। अच्छा यहाँ रह गया, ये तो फाई ऑफ टी डी टी है, ये क्या बन गया? एल माइनस का टी। कोई दिक्कत? बस इसको अपने आप में सॉल्व करो और उसके द्वारा हमें किसकी वैल्यू निकल के आएगी? अपने आप में सी की। तो सी कितना आ रहा है यहां से? सी बराबर ये इधर गया तो कितना आएगा? लेमडा टाइम्स ऑफ 0 से एल, एल माइनस का टी फाई ऑफ टी डी टी होल अपॉन द एल। कोई दिक्कत? तो जवाब मिला यहां से पुटिंग द वैल्यू ऑफ द सी इन द इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन नंबर 3। जल्दी से नोट करें, अभी बड़ा है काफी प्रॉब्लम। साफ करके तो साफ नहीं करते तो पूरी जल्दी हो रही है इस
वो बंदा कहाँ गया लड़का आपका, वो आया नहीं अभी तक? वो फतेहपुर में है भैया, आज कल गया है। आ जाएगा संडे को भेज देना। मिलने दो, वाह, क्या अंदर है, तो सब्जी बाथरूम में पड़ गया है। देखो अरे सब्जी ये किसने दी ये सब्जी, बढ़िया लग रहा है। आता हूं वापस अपने पॉइंट पर। आप वैल्यू को पुटअप करेंगे इसी के अंदर, मेन मीनिंग इसी के अंदर आने वाला है। तो कितना हुआ फाई ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द लेमडा बाई एल, 0 से एल, एल माइनस का टी, फाई ऑफ टी डी टी विद एक्स, तो एक्स को आगे ही लिख दो, माइनस का लेमडा, यही इसी में मेन मीनिंग है, एक्स माइनस का टी, फाई ऑफ टी डी टी, राइट। तुरंत आपने इसको धीमे धीमे उसी बी में लेके आए, क्योंकि हमें लिमिट यहाँ बाउंड्री है, तो लास्ट में पूरा कॉमन सेंस 0 से एल पे आना चाहिए, 0 से एल पर। अभी इसमें x दिख रहा है तो इसी को हम धीमे 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 लेके कवर करेंगे एक दूसरे के साथ में। ये क्या है, dt के बेस पर कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट,
तो दोनों के बेस पर अपने आप में क्या है, कांस्टेंट। तो जवाब क्या मिला यहाँ से, फाई ऑफ एक्स बराबर 0 से l, ये मैं अंदर ले गया l माइनस का t फाई ऑफ t dt। कोई दिक्कत किसी को भी? यहाँ भी हमारे पास लेमडा है, इस लेमडा को भी हम क्या कर रहे हैं, अंदर ले जा रहे हैं। अंदर ले गए तो क्या बचा, प्लस, सॉरी माइनस था नहीं, प्लस 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 रखो, 0 से x माइनस का लेमडा x माइनस का t फाई ऑफ t। लेकिन हमें तो बाउंड्री के लिए इसे अप्लाई करना है, तो इस लिमिट को हम यहाँ से तोड़ लेंगे एक दूसरे के साथ में। तो हमने इस लिमिट को तोड़ा 0 से x और x से लेके l। कहाँ से तोड़ा इसे, 0 से लेके x और x से लेके l। तो अभी हम इंटरचेंज मारेंगे एक दूसरे के साथ में। तो हमने बोला फाई ऑफ x बराबर 0 से x प्लस x से लेके l। लिमिट को यहां से ब्रेक कर लिया गया है, राइट। प्लस 0 से x माइनस का लेमडा x माइनस का t फाई ऑफ t dt। क्यों बेटा लोगों, अब 0 से x वाले को एक साथ ले लो, 0 से x वाले क्यों तोड़ा, आप समझ में आ गई होगी बात। जैसे 0 से x वाला एक साथ आ जाए, x से l आ जाए, बाद में फिर 0 से l बना सकें। तो इसे जल्दी से इसे कंबाइन करें, फिर मैं आगे की बात करता हूं इसमें। हेलो दिनेश भैया, उससे लॉक लगा के चाबी सुषपाल को वापस दे देना। बाथरूम का लॉक लगा के, लॉक जरूर लगा के, है ना, ठीक। तो सामने आपने देखा, ये मेन मीनिंग था कि हमें बाउंड्री बनाना है। तो 0 से l की बाउंड्री थी। अब एक साथ लेंगे इन सब का, तो कितना बना मेरे पास, इन दोनों को एक साथ ले लो, 0 से x कितना आया, लेमडा मेरे पास अंदर आ गया, राइट। तो यहां से कितना बना मेरे पास, एक्स वाई एल विद इन ब्रैकेट l माइनस का t। एक साथ कर रहा हूं तो माइनस का x माइनस का t बाहर ले आऊं ना, लेमडा फाई ऑफ t dt प्लस x से लेके l लेमडा x अपॉन l l माइनस का t फाई ऑफ t dt। ये बात मैंने आपके सामने लिखी है और आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी कि मैंने करा क्या इसके अंदर एप्लीकेशन में। बस इसको एक दूसरे के साथ क्या करें, सॉल्व करें, कटिंग पिटिंग करें, तो हमारे पास सभी के साथ में एक जैसी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ रही है एक जैसी वैल्यू, वो पता लगाएगी कि हमसे गलती तो नहीं हुई है।
तो फाई ऑफ एक्स क्या मिला, 0 से x, बड़े गौर से देखना, एलसीएम ले गई l, lx से lx कैंसिल, राइट। ये क्या बचा हमारे पास, xt, क्या बचा xt, और ये इधर गया है तो माइनस का xt बचा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस का lt बचा। क्यों बेटा लोगों, एक बार चेक कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बच रहा है यहां पर, बोलो। तो कितना आया, 0 से x, लैम्डा आया, अपॉल में l आया, अंदर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का lt, माइनस का xt, फाई ऑफ t dt, प्लस x से लेके l तक लेमडा एक्स वाई एल, एल माइनस का t, फाई ऑफ t dt। कोई दिक्कत किसी को भी, तुरंत आपने यहां से जवाब दिया अपने नेचर के साथ। ये देखना धीमे धीमे हम लोग जो पुराना लेक्चर पढ़कर आए कर्नल वाला नेचर, ये उसमें काम करने लगेगा एक दूसरे में। तो कितना आया मेरे पास, फाई ऑफ एक्स बराबर 0 से x, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, ये भी लेमडा, ये भी लेमडा, लेमडा यहां से भी कॉमन आ रहा है तो लेमडा कॉमन ले लिया, 0 से x, l माइनस का x होल अपॉन द l विद t dt, फाई ऑफ t प्लस, ये पूरे में है लेमडा कॉमन, तो x से लेके l तक x अपॉन l, l माइनस का t, फाई ऑफ t dt, राइट। जी भैया आओ ऊपर आ जाओ। तो यहां जवाब मिला आपको फाई ऑफ एक्स बराबर, आपने देखा ये पार्ट बिल्कुल सेम है, तो आपने यहां से इसे लिया 0 से x, x से l, तो ये वैल्यू यहां अलग अलग है, तो किसी न किसी की वैल्यू रही होगी ये। आपने बोला लेमडा टाइम्स ऑफ 0 से l, ये बाई पार्ट लिमिट ब्रेक हो गई, और यहां लिख दिया कर्नल x कॉमा टी, फाई ऑफ टी dt, और यहां बताया वी आर कर्नल ऑफ x कॉमा टी बराबर, ये कितना है l माइनस एक्स होल अपॉन l विद t। कब, जब हमारे पास जो l की वैल्यू है वो किसके बीच, सॉरी जो t है वो 0 से लेके x के बीच में है, तो 0 इज लेस देन t इज लेस देन इक्वल टू x। क्लियर है पॉइंट। ये कर्नल कितना है, l माइनस का t विद x अपॉन l, कब, जब t की वैल्यू x और l के बीच में है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। तो ये हमारे पास में बन के तैयार हो गया कैसा, डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर। प्लीज चेक इट, क्या दिया गया था इसमें टू प्रूव करने के लिए, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। प्लीज चेक इट, क्या ये फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड है? यस, होमोजीनियस वाला है। कैसा ये, होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ, हो गया प्रूफ। तो इसका नाम डाल दो, इक्वेशन नंबर कितना है, 4th, ये 5। तो दिस इज रिक्वायर्ड, एक मिनट में आ रहा हूं भैया, दिस इज रिक्वायर्ड होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ
सेकंड काइंड। अब इसमें हम काम करेंगे कन्वर्सली। इस वजह से जो लास्ट वे है ये थोड़ा सा टिपिकल है। इसे नोट करें, फिर मैं बात कर रहा हूं।
बेटा देखो तुम्हारे पास 100 रुपए लगे। अरे रामू भैया, रामू भैया, सुनो सुनो, आओ ऊपर आओ। चलो बस इतना ही कह देते हो, और क्या चाहिए। चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। देखेंगे आगे, तो हमने इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या बना दिया, फ्रेडोम। तो फ्रेडोम को आप समझ रहे होंगे कि नीचे कर्नल का इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब इसको उठाएंगे इसके साथ और क्या बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने नोट तो कर ही लिया है क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी इसकी। अब आपने बोला कन्वर्सली, कन्वर्सली इसे लेके चलते हैं अपने आप में। हमने बोला बाय द इक्वेशन नंबर 4, इसको लें। इससे तो अच्छा है हमने ये जो बनाया है, यहाँ जो लाइन लिखी थी उसी को ले लें, तो उससे कम से कम हमें इतना तिकड़म दोबारा से बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ जो लाइन थी वो बता दो, यहाँ जो लाइन थी फाई ऑफ एक्स बराबर 0 से लेके एल, जिसमें तोड़ी नहीं है लिमिट। जहां तोड़ा है लिमिट 0 से x, x से l वाला वो नहीं चाहिए, जहां तोड़ने से पहली वाली, बेकार वहां इतना लंबा दोबारा वापस जाना पड़ेगा। रफ हो गया, यहां थी वो लाइन, वहां तो तोड़ दी थी हमने। जहां तोड़ी नहीं उससे पहले बताओ ना। कौन, हाँ 0 से l, लैम्डा एक्स अपॉन एल, एल माइनस टी, फाई ऑफ टी डी टी, प्लस यहाँ लैम्डा फेम्डा नहीं था, लैम्डा माइनस लैम्डा 0 से एक्स, एक्स माइनस टी। ये लाइन हमने बीच में से ली है, जहां तोड़ा नहीं था बेकार में। जहां से ये लाइन ली है वहां इक्वेशन नंबर ए डाल दो। जहां से लाइन लिए मेरा रफ हो गया है वहां इक्वेशन नंबर ए डाल दो। डाल दिया, तो हमने यहां लिख दिया भाई इक्वेशन नंबर ए। तो आपको हमेशा पता रहेगा ली कहां से गई, बेकार में आधा पेज एक्स्ट्रा भर देते क्या फायदा। इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर 6। अब इसका क्या करते जाओ धीमे धीमे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फाई डैश ऑफ एक्स। तो सभी में हमने डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, लेबनीज वाला। डी अपॉन डी एक्स 0 से एल, लेमडा एक्स अपॉन एल, एल माइनस का टी, फाई ऑफ टी डी टी माइनस लेमडा डी अपॉन डी एक्स 0 से एक्स, एक्स माइनस का टी, फाई ऑफ टी डी टी। नहीं, साइनिंग पे नहीं लिखा हुआ है, तुरंत आपने इसमें अपना लेबनीज का एप्लीकेशन कर लिया। सारे बच्चे लेबनीज का एप्लीकेशन जानते ही हैं कि किस तरह से करेंगे। तो आपने बोला यूजिंग लेबनीज रूल, फाई डैश ऑफ एक्स बराबर, पहले एक्स के साथ डेरिवेटिव ले लिया आपने, तो ये कितना हुआ मेरे पास 0 से एल, तो लेमडा बाई एल, एल माइनस का टी, फाई ऑफ टी डी टी। जहाँ जहाँ टी है वहाँ अपर लिमिट काम कर जाएगी, तो एल माइनस एल 0, तो प्लस 0, 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस का लेमडा, फिर इसमें आ गए हम लोग, तो 0 से लेके x विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस का 0
फाई ऑफ टी डी टी, एक्स माइनस एक्स जीरो हो जाएगा और माइनस का जीरो। ये अपना लेबनिज का एप्लीकेशन लग चुका है, सारे बच्चे जानते हैं लेबनिज कैसे लगाई है मैंने। तो यहाँ से क्या मिला, फाई डैश ऑफ एक्स इक्वल ऑफ द, जितना कॉन्स्टेंट्स वगैरह है उसको बाहर निकालना चाहे निकाल भी सकते हैं यहाँ से। तो कितना मिला, जीरो से लेके एल, लेमडा बाई एल, एल माइनस का टी, फाई ऑफ डी डी टी माइनस टाइम्स ऑफ लेमडा जीरो से एक्स, फाई ऑफ टी डी टी। इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 7। दोबारा से इसका एक बार और क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। दोबारा से डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 7th, तो फाई डबल डैश ऑफ एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स, जीरो से एल, लेमडा बाई एल, एल माइनस का टी, फाई ऑफ टी डी टी माइनस का लेमडा डी अपॉन डी एक्स, जीरो से एक्स, फाई ऑफ टी डी टी, राइट। फिर इसको आपने यूज कर लिया इस जगह पर, तो कितना आएगा मेरे पास, फाई डबल डैश ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स में तो अपने आप क्या बन जाएगा, जीरो, तो कोई मतलब ही नहीं है इस जगह पर। फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट का अप्लाई करेंगे इस जगह पर। तो अपर लिमिट का अप्लाई करने पर कितना मिला मेरे को इस जगह से, पहले हुआ जीरो, फिर बना यहाँ पर, तो डिफरेंशिएशन मेरा बन गया अपने आप में जीरो, तो टोटल इज जीरो, माइनस टाइम्स ऑफ लेमडा, बोलो बच्चा लोगों, तो ये कितना बन जाएगा, पहले जीरो बना और ये बना प्लस प्लस, एक मिनट, फाई ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस जीरो। अपर लिमिट का एप्लीकेशन माइनस लोअर लिमिट का एप्लीकेशन सामने आ गया। तो कितना आया मेरे पास, फाई डबल डैश ऑफ एक्स बराबर माइनस का लेमडा फाई ऑफ एक्स। तो यहां से क्या मिला, इक्वेशन देखो क्या थी, प्लस लेमडा फाई, देख लो सामने बिल्कुल वैलिड कर रही है। इक्वेशन नंबर 8, दिस इज required differential equation for conditions में क्या क्या था, फाई ऑफ जीरो, तो फाई ऑफ जीरो से निकाल दो, तो फाई ऑफ जीरो का मतलब बाई 6, फाई ऑफ जीरो देखो एक्स की जगह जीरो, टोटल इज जीरो, एक्स की जगह जीरो, जीरो से जीरो इज जीरो, फिर आ गए बाय 6, फाई ऑफ एल, तो यहां पर एक्स की जगह पर एल, एक्स की जगह पर कितना आया एल, तो इसे हमें सॉल्व करके निकालना पड़ेगा इस जगह पर, क्योंकि अभी डायरेक्ट निकल के नहीं आ रहा है। तो हमने क्या लिखा, जीरो से एल, एक्स की जगह पर एल, एल माइनस का टी, फाई ऑफ टी डी टी माइनस लेमडा, जीरो से एल, एल माइनस का टी, फाई ऑफ टी डी टी। तो चेक किया गया एल माइनस का टी, एल से एल कैंसिल, ये टोटल इज जीरो, यहां से प्रूव हो गया, दैट इज फाई ऑफ जीरो बराबर जीरो, दिस इज द फाइनल। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट बताएं, सभी की बात समझ में आ गई। तो ये तरीका था इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, थोड़ा बड़ा हो जाता है फ्रेडोम में, तो ये विद इनिशियल कंडीशंस अप्लाई हो चुका है। घर के लिए प्रॉब्लम लिखें सभी बच्चे इन होमवर्क। होमवर्क में यहां से बात की गई
obtain Fredholm integral equation, Fredholm integral equation of second kind corresponding to boundary value problem, d2 phi upon dx2 प्लस लेमडा फाई बराबर x, फाई ऑफ 0 बराबर 0, फाई डैश ऑफ 1 बराबर 0, आल्सो रिकवर the boundary value problem from integral equation you obtain। ये घर से आप सबको लगा कर लाना है, ना हो तो मेरे से बात करना। कल फिर इसी टॉपिक की आप लोगों से मुलाकात करेंगे। प्लीज़ लेक्चर्स को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, लेक्चर्स की लाइक कमेंट करते रहिए। आज के लिए नमस्कार।